प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। हम अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। और भी नीचे 9वां वचन कहता है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। आज सब पॉलिटिक लीडर्स हैं, वो वही लोग हैं, प्रधानों हैं, उनसे भरोसा रखते हैं और अंत में उनको जब जो नहीं मिलता है तो अभी मैं 2 दिन का पहले पेपर में देखा, रोड पर पढ़कर रो रहे हैं। क्यों? प्रधानों को ऊपर वो लोग भरोसा रखा है। प्रधान इलेक्शन में जीत कर आते हैं, उनके ऊपर भरोसा रखते हैं, तो उनके द्वारा इन लोग को भला नहीं मिलता है तो वो लोग उदास हो जाते हैं, रोते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन इधर पवित्र वचन ऐसा कहते हैं, यहोवा की शरण लेनी, यहोवा का शरण लेना चाहिए। वो प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है, मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्य से उत्तम और क्या है? यहोवा का शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी। यहोवा का शरण क्या है? जिधर जिधर हम यहोवा को याद करते हैं, यहोवा का शरण है, यानी यीशु मसीह का शरण है। जुना करार में यहोवा देखते हैं, अभी नया में जीसस है, यीशु मसीह, उनसे उनका शरण लेनी चाहिए। मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए। मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखकर और मनुष्य को हम शरण लेंगे, हमारे लिए भला नहीं है। और ये जो प्रधानों को ऊपर हम भरोसा रखकर हम यहोवा का शरण हम नहीं लेंगे तो वो अच्छा नहीं है। वो लोग तो मनुष्य है, क्या करेंगे? उनसे जितना होता है उतना करेंगे। अब भजन संहिता 73 में और देखेंगे, भजन संहिता 73 में जो प्रधानों को ऊपर भरोसा रखते हैं, जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं, उनके लिए क्या होता है? ये भजन संहिता 73 वर्स 18-19 ऐसा कहते हैं, जो कोई मनुष्य से और प्रधानों से भरोसा रखने वालों का क्या हालत होता है। नीचे तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है। फिसलने वाले स्थानों से, जो प्रधानी है 5 साल रहेंगे चले जाएंगे। मनुष्य है, जब तक उनके पास है, धंधा है, काम है, पैसा है, मदद करेंगे, नहीं रहेगा तो मदद नहीं कर सकते हैं वो लोग से। लेकिन हम यहोवा को शरण लेंगे तो हमारे लिए आशीर्वाद है। लेकिन मनुष्य को जो शरण लेते हैं उनके लिए भजन संहिता वाला कहता है, नीचे तो उन्हें फिसलने वाले स्थानों पर रखता है। किसको रखता है? मनुष्य को ऊपर शरण लेने वाले को। मनुष्य के ऊपर जो भरोसा रखते हैं उसके अनुसार चलने वाले। और तू गिराकर सत्यानाश कर देता है। किसको सत्यानाश करता है? मनुष्य को ऊपर भरोसा रखता है। यीशु मसीह के ऊपर भरोसा चरणों में नहीं आते हैं। धंधा धंधा धंधा, काम काम काम, पैसा पैसा पैसा, उसके ऊपर ही भरोसा रखकर, इंसान के ऊपर ही भरोसा रखकर परमेश्वर को स्थान में नहीं आते हैं। उनके लिए भजन संहिता वाला कहता है 73-19 वचन, आहा वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। घबराते घबराते नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य को ऊपर भरोसा रखने वालों, प्रधानों को ऊपर भरोसा रखने वालों, वो लोग नष्ट होंगे। लेकिन भजन संहिता वाला 73 में वो 28वां वचन ऐसा कहता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। परमेश्वर का समीप रहना आशा के लिए भला है। ये 73 भजन संहिता कौन लिखा है? इधर लिखा है, आशा का भजन है। आशा, ये इंसान कहता है परमेश्वर का समीप रहना भला है। जो इंसान परमेश्वर का समीप नहीं रहते हैं, इंसान को ऊपर भरोसा रखता है। एक औरत ने अपना पति को ऊपर भरोसा रखा, पति को ऊपर इतना प्रेम रखा, परमेश्वर का चरण में अधिक पति को ऊपर उसने भरोसा रखा। मैं सच्चा संभव कह रहा हूं, उसकी पति मर गया, जवानी में मर गया वो। और वो जो औरत है उसको दिमाग फिर गया, क्योंकि मेरा पति मर गया। उतना दिल में वो मनुष्य को ऊपर, मनुष्य, पति मर्द है, मनुष्य है, पत्नी मनुष्य है, बच्चा मनुष्य है। इधर लिखा है मनुष्य से भरोसा नहीं रखना चाहिए, उसके अधिक क्या है, परमेश्वर के स्थान में रहना चाहिए, परमेश्वर का समीप रहना चाहिए। औरत का मर्द मर गया, सच्चा संभव कुछ साल के पहले उसने
उसका मर्द के ऊपर इतना भरोसा रखा, मेरा मर्द मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा काम करेंगे, सब करेंगे, लेकिन मर्द मर गया। ये रोती है, उसको विश्वास नहीं होता मेरा मर्द मर गया। इसका मतलब क्या है? मर्द रहने दो, बच्चा रहने दो, औरत रहने दो, इंसान है, मनुष्य है, उसके ऊपर भरोसा रखेंगे तो हमारे लिए भला नहीं है। परमेश्वर को स्थान में रहना चाहिए, परमेश्वर के समीप में। सब कहते हैं परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। जो इंसान परमेश्वर के समीप रहेंगे उसको भला काम होगा। मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए, प्रधानों के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए। हम देखें भजन संहिता 118 में 118:8-9 में, प्रधानों को भरोसा रखेंगे कुछ लाभ नहीं देगा, मनुष्यों के ऊपर भरोसा कुछ लाभ नहीं देगा। अब परमेश्वर के समीप रहना चाहिए। और भी इधर भजन संहिता 73 में लिखा है 28वां वचन में, मेरे प्रभु यहोवा को अपना चरण स्थान माना है। आसब कहता है मैं चरण स्थान यहोवा यानी यीशु को माना है। जुना करार में यहोवा है, अभी नया करार में न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह जीसस, मैं जीसस को अपना चरण स्थान माना है, चरण स्थान माना है। समीप रहना यही मेरे लिए भला है। परमेश्वर के समीप कौन कौन रहता है उसको भला काम होगा। परमेश्वर ही मेरा चरण स्थान है करके सोचकर कोई जिंदगी में चलते हैं उसको अच्छे काम होगा, उसके लिए कोई हानि नहीं है, शरण बन उसको कुछ तकलीफ नहीं होगा। अब देखते हैं पत्रिका में जितना गंदा काम होता है इस संसार में। एक छोटी लड़की स्कूल छोड़कर बस में खड़ी रहती है, उसको ने एक दो लड़का लोग लेके उसको खराब कर दिया। इसका मतलब क्या है? इस संसार में बिना हमको परमेश्वर नहीं, कुछ नहीं, हमारे लिए भला काम नहीं है। वही लड़की परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर उनको छुड़ा के करता। पवित्र वचन कहता है जो परमेश्वर को उनके चरण स्थान बनाएगा, छोटी लड़की रहने दो, बड़े रहने दो, उसको हानि नहीं होगा कर भजन संहिता 73 में लिखा है। मैं बोला एक लड़की को जवान लड़का खराब कर दिया। अभी उस लड़की क्या गलत किया? उस लड़का ने उस लड़की को लिफ्ट दिया, तुम आओ मेरे गाड़ी में, मैं तेरे को लिफ्ट देता हूं, तेरे घर में छोड़ता हूं। लेकिन ये लड़की उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अभी वो लड़की प्रार्थना किया क्या पता नहीं, मैं न्यूज में देखा, लेकिन पवित्र वचन कहता है क्षण भर में उसे उजाड़ गए हैं, वो मिट गए। कौन मिट गया? मनुष्य को ऊपर भरोसा रखकर परमेश्वर को स्थान में नहीं आने वाला। वे लड़की को ऐसा हुआ, क्या हालत है मालूम नहीं, लेकिन पवित्र वचन कहता है जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करता है उसको क्षण भर में कुछ तकलीफ नहीं होएगा। भजन संहिता 73 18-19 का जो वचन है, ये जो श्राप है, ये नाश है, ये तकलीफ है, ये नष्ट है, जो इंसान को नहीं आना चाहिए वो इंसान परमेश्वर के स्थान में रहना चाहिए। जब जब उसको समय मिलता है आराम से बैठकर परमेश्वर को बुलाकर उस समय में परमेश्वर का स्थान बना लेना चाहिए। संडे परमेश्वर के स्थान में जाना चाहिए। बाकी दिनों में जब जब समय मिलता है, लड़की रहने दो, छोटे लड़की, बच्चे लोग रहने दो, वो लोग परमेश्वर के स्थान में रहेंगे। उसको जो कोई परमेश्वर के स्थान में रहते हैं, जो कोई परमेश्वर के करीब रहते हैं, समीप रहते हैं, भजन संहिता 73:28 में, वो लोग को क्षण भर में नाश नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। ये आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, परमेश्वर के चरणों में रहिए, परमेश्वर को समीप रहिए। समीप रहना यही मेरे लिए भला है। अपना चरण स्थान माना है यहोवा को, मेरे प्रभु यहोवा को अपना चरण स्थान माना हूं। जो कोई इंसान यहोवा को अपने चरण स्थान मानते हैं उसको हानि नहीं होएगा। आज मैं एक न्यूज सुना, उनके एरिया में कुछ तकलीफ है, इसके लिए उन्होंने कोर्ट में जाके केस डाला जिसको विरोध में, और जिसको विरोध में वो जो कोर्ट केस डाला उन्होंने आके इसका मार दिया। इस संसार में प्रेम नहीं है, हम किसी को विरोध करते हैं तुरंत वो लोग आके उसको मार देते हैं। क्यों? जो इंसान परमेश्वर के चरण स्थान में नहीं बैठते हैं उसको तकलीफ है करके वचन कहता है। इधर बोला है नष्ट हो गए हैं,
परमेश्वर के समीप जो नहीं रहते हैं उनको नष्ट होता है। आप परमेश्वर के समीप में आइए और परमेश्वर को चरण स्थान में मान लो तो आपको अच्छे काम आएगा। ज्यादा समय परमेश्वर को देना जरूरी है। आप ज्यादा समय परमेश्वर को देंगे तो वही परमेश्वर का चरण स्थान है। आप देवालय में रहेंगे चलेगा। आज इंसान बहुत सारे समय बातें कर समय बर्बाद कर जाते हैं। काम में बातें करेंगे, रोड में बातें करेंगे, बाहर खड़े के बातें करेंगे, तो वो परमेश्वर का स्थान नहीं है। आपको इस जिंदगी में सही तरह रहना चाहिए। आपको हानि नहीं होना चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के स्थान में बैठिए, परमेश्वर के करीब आइए, परमेश्वर के समीप आइए। रहना यही मेरे लिए भला है। ये वचन आप पढ़िए, भजन संहिता 118, 8, 9, भजन संहिता 73, 18, 19 और भजन संहिता 73, 28 वचन। ये सब आप पढ़िए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। अब हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, आपके चरण स्थान में जो रहेंगे उसको कुछ भी नष्ट नहीं होगा करके पवित्र वचन कहता है। जिधर जिधर समय मिलता है वो वही जगह में हम आपको पुकार कर, आपको प्रार्थना कर आपके वो चरणों में हम उधर ही बैठ के प्रार्थना करेंगे तो हमारे लिए भला है। परमेश्वर हमको नष्ट नहीं होगा कर आसाप 73 बोलते हैं। और भजन संहिता 118 भी कहता है मनुष्यों के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए, वो उत्तम नहीं है। और प्रधानों के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए, वो भी उत्तम नहीं है। परमेश्वर के चरण स्थान उत्तम है। परमेश्वर सुनने वाले आपके चरण स्थान में रहना अवश्य है। वो लोग को जान ले, वो लोग जानना चाहिए, आपके चरणों में रहना चाहिए कर जान लेने के लिए आप कृपा कीजिए, मदद कीजिए, आशीष कीजिए। आपके समीप आने दो। आपके हर एक दिन आपके चरण स्थान में बैठना चाहिए। ऐसा जो इंसान करता है उसको नष्ट नहीं होएगा, वो लोग क्षण बन नाश नहीं होंगे कर पवित्र वचन कहता है। सुनने वालों को आशीष कीजिए, बीमारी को दूर कीजिए, आशीष कीजिए, आशीष कीजिए। तकलीफ है यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। துதி பாடுவேன் எந்தன் இயேசு ராஜனே, எனக்காய் நீ செய்திட்ட நன்மைக்காய் என்றும் நன்றி கூறுவேன் நான். நன்றியோடு நான் துதி பாடுவேன் எந்தன் எனக்காய் நீ செய்திட்ட நன்மைக்காய் என்றும் நன்றி கூறுவேன் நான். என்னிலங்க நன்மைகள் யாவையும் எனக்களித்திடும் நாதனே, நினைக்காத நன்மைகள் அளிப்பவரே, உமக்கென்றும் துதி துதியே. நினைக்காத நன்மைகள் அளிப்பவரே, உமக்கென்றுமே துதியே. நன்றியோடு நான் துதி பாடுவேன் எந்தன் இயேசு ராஜனே, எனக்காய் நீ செய்திட்ட நன்மைக்காய் என்றும் நன்றி கூறுவேன் நான். பிரியமானவர்களே, இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு வாழ்த்துகள். சங்கீதம் 118 8ஆம் வசனம் 9ஆம் வசனம். மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கிலும் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாய் இருப்பதே நலம். பிரபுக்களை நம்புவதை பார்க்கிலும் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாய் இருப்பதே நலம். மனுஷன் பிரபு ரெண்டு பேரையுமே சொல்லியிருக்கிறாங்க. மனுஷன் பிரபு. மனுஷன் சாதாரண மனுஷங்க, பிரபுன்னா இன்னும் அந்தஸ்தல்ல கூடினவங்கள நம்ம பிரபுன்னு சொல்லலாம். ஆனா யாரையுமே நம்மண்டான ஆண்டு சொல்றாரு, எந்த மனுஷனையும். சரியா? நான் சிறுப்புல இருக்கும் போது எங்க அப்பாவுடைய ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க, அவங்க மகளை படிக்க வைங்க, நான் அவளுக்கு பேங்க்ல வேலை கொடுப்போம்னு சொன்னாங்க. அதே போல எங்க அப்பாவும் என்னை படிக்க வச்சாங்க. ஆனா நான் காலேஜ் படிச்சு முடிச்சுட்டு வரக்குள்ள சொன்ன மனுஷர் இறந்து போயிட்டாரு.
அப்ப நாசியில் சுவாசமுள்ள மனிதனை நம்புவதை விட்டு விடுங்கள். ஏசாயா 2:22 இவ்வாறு நமக்கு சொல்லுது வேதம், நாசியிலே சுவாசமுள்ள மனிதனை நம்புவதை விட்டு விடுங்கள். நம்பப்படுவதற்கு அவன் ஏமாத்திரம். அவன்கிட்ட சுவாசம் போயிட்டுனா அவனும் போயிடுறான், அப்படிதானே? ஸோ நம்ம நம்பிக்கை இன்னைக்கு யார் மேல இருக்கு? கர்த்தர் மேல நம்ம நம்பிக்கை இருக்கா? மனுஷன் மேல நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறோமா? நம்ம படிப்புல நம்ம நம்பிக்கை இருக்கா? நம்மளுடைய அந்தஸ்துல நம்பிக்கை இருக்கா? எல்லாமே இந்த உலகத்துல மாறி போயிடும், எல்லாமே ஒண்ணும் இல்லாம போயிடும். இல்ல இப்பெல்லாம் நிறைய சுனாமி வருது, எர்த்குவேக் வருது. எவ்வளவு செல்வசியமான பிரபுவா இருக்கிறவங்க வீடெல்லாம் தரமட்டமாகி சாதாரண மனுஷன் போல மறுநாள் அவங்களும் நடுத்தருக்கு வர வேண்டிய நிலைமை தான் இன்னைக்கு இருக்கு. இப்ப கூட பாக்குறோம், வெளிநாட்டுல இருக்கவங்களை கண்டெல்லாம் எல்லா சொத்து சொகத்தை எல்லாம் அங்கேயே விட்டுட்டு ஒண்ணு இல்லாம வெறுங்கையா வர. அப்போ இந்த மனுஷனை நம்ம நம்புவதை என்ன செய்யணும்? நம்ம விட்டு விடணும். கர்த்தர் பேர்ல நம்ம நம்பிக்கை இருக்கணும். பிள்ளைகளை நம்புறோம், பிள்ளைகளை எவ்வளவோ நல்லா செலவழிக்கிறோம், படிக்கிறோம், வேலை வாங்கி கொடுக்குறோம், நல்ல நிலைமையில வைக்கிறோம், நம்ம பிள்ளைங்க நம்மளை பார்ப்பாங்கன்னு நினைக்கிறோம். ஆனா கடைசியில எத்தனையோ செய்திகள் பாக்குறோம்ல, கடைசியில பெற்றோர்களை பார்க்காம அந்த பெற்றோர்கள் முதியோர் இல்லத்துல போய் சேரக்கூடிய நிலைமையில இருக்குது. எத்தனை டிவோர்ஸ் கேஸ் நம்ம பாக்குறோம். கணவன் மனைவி மன முறிவுகள், யாரையும் நம்ப முடியல. கணவன் மனைவியை நம்ப முடியல, மனைவி கணவன். இந்த நிலைமையில தான் இன்னைக்கு உலகம் போயிட்டு. ஆண்டவர் சொல்றாரு, கர்த்தர் பேரில் பச்சதெல்லாம் இருப்பதே நலவான்னு சொல்றாரு. அப்ப நம்ம நம்பிக்கை கர்த்தர் மேல மாத்திரம்தான் இருக்கணும். ஆதியாகமம் 12 பாக்குறோம், கர்த்தர் சொல்றாரு, ஆபிரகாம் உன் தகப்பனை வீட்டை விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீ வா அப்படிங்கிறாங்க. இன்னைக்கு ஒரு சொப்பனத்துல ஒரு கடவுள் சொல்லி, நீ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்திருப்பா, உன் தேசத்தை உன் ஜனத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு வந்துருன்னா நம்ம நம்பி போவோமா? யோசிங்க. ஆனா ஆபிரகாம் என்ன பண்ணாரு? ஒண்ணுமே ஆண்டோட்ட கொஸ்டின் கேட்கல. அப்படியே அந்த தேசத்தை விட்டுட்டு, அவருக்கு அந்த தேசத்துல எவ்வளவோ சொத்துக்கள் இருக்கும், அவங்க அப்பாவுடைய சொத்துக்கள் எல்லாமே ஒண்ணுமே எடுக்கல, அப்படியே வெறுங்கையா வர்றாரு. ஆனா கர்த்தரை நம்பி ஆபிரகாம கர்த்தர் செல்வ சீமானாய் மாற்றினார். இன்னைக்கு நம்ம நம்பிக்கை யாரு மேல இருக்கு? ஆண்டவரை நம்பி இருக்கிறோமா? மரண பரியந்தம் நம்ம நடத்துறவர்னா அது நம்ம கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே. இந்த தேவன் என்றுமுள்ள சதா காலங்களிலும் நம்மை நடத்துவார், மரண பரியந்தமும் நம்ம நடத்துவார்னு விதை சொல்லுது. நம்ம உடம்பு சரியில்லைன்னா இப்ப நம்ம டாக்டர்ஸ்கிட்ட போறோம். யாரை நம்பி போறோம்? டாக்டரை நம்பி போறோம்ல. ஆனா டாக்டரும் கைவிட்டுருந்தாங்கல்ல. உங்க நோய் முத்திட்டு ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது, இனி எங்களால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது, கடைசி ஸ்டேஜ்ல சொல்லிடுறாங்க டாக்டர்ஸ். ஆனா கடைசி நேரத்துலயும் ஆண்டவரை நம்பி சுகம் பெற்று உயிர் வாழ்றவங்க இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. மனுஷன் செய்ய முடியாதத மனுஷர்கள் கைவிட்ட பொழுதும் ஒண்ணுமே இல்லை, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சின்னு சொன்ன நிலைமையிலையும் கர்த்தரை நம்பி இருந்தோம்னா நிச்சயமா நம்மளோட சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் சொல்லியிருக்குன்னு வேதம் சொல்லுது. யாக்கோபு பாக்குறோம், ஆதியாகமம் 37 யோசேப்பு தன்னுடைய காட்டுல ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருந்த தன்னுடைய சகோதரர்களுக்காக அவங்க சாப்பாடு கொண்டு போறாங்க. ஆனா அந்த சகோதரர்கள் கூட அந்த தன்னுடைய தம்பிக்கு அவங்க நம்பிக்கை துரோகம் பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்க? தம்பியை கொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க. தம்பி மேல பொறாம கடைசியில கொல்ல மனம் இல்லாம விச்சு போட்டுருந்தாங்க. எகிப்துக்கு அடிமையா வித்து போட்டுட்டு அவனுடைய சட்டையை மட்டும் கொண்டுட்டு அப்பாட்ட காட்டுறாங்க, நம்ம தம்பிய காட்டுல உள்ள துஷ்ட மிருகம் கொண்டுட்டு அப்படின்ட்டு. தகப்பனுக்கும் அவங்க என்ன செய்யறாங்க? துரோகம் பண்றாங்க. தன்னுடைய சொந்த சகோதரனுக்கும் துரோகம் பண்றாங்க. இப்படியேப்பட்ட அந்த காலத்திலேயே இப்படி இருந்திருக்குன்னா பாத்துக்குங்க. அப்போ இன்னும் அந்த காலத்துல இன்னும் இதை விட மோசமான நிலைமையில தான் நம்ம உலகத்துல இருக்கோம். இந்த கடைசி காலத்துல வந்திருக்கிறோம். நம்பிக்கை முற்றிலும் ஆண்டவர் மேல வைப்போம். மனுஷனை நம்புவது விட்டு விடுங்கள், பிரபுக்களை நம்புவதை விட்டு விடுங்க. எத்தனையோ அரசியல்வாதிகள் எவ்வளவு வாக்கு கொடுக்கறாங்க, ஆனா எத்தனை பேர் அதை நிறைவேற்றுறாங்க நமக்கு தெரியும். பிரபுக்களை நம்புவதை பாருங்கள், கர்த்தர் பேரில் பச்சதெல்லாம் இருப்பதே நல்லா. ஒருவேளை செல்வ ரொம்ப பணக்காரங்களா இருக்காங்க, நமக்கு உதவி செய்வாங்க அப்படின்னு நம்ம மனுஷனை நம்பி போறப்போ அவங்களால என்ன செய்யறாங்க? நெகட்டிவ் ஆன்சர் தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா ஆண்டவரை நம்பி இருந்தோம்னா கர்த்தர் ஒருபோதும் நம்மளை கைவிடவே மாட்டார்ல. அவர் உண்மையான தெய்வம். அவர் மனமாற மனுஷன் அல்ல,
பொய் சொல்ல மனுஷகுமாரனும் அல்ல, அவர் சொல்லியும் செய்யாது இருப்பாரோ. ஆண்டவர் குறித்து நிறைய வசனங்கள் சொல்லுது, அவர் உண்மை உள்ளவர் என்று சொல்லுது. நம்ம உண்மை இல்லாதவரா இருந்தாலும் அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார். அவருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் நமக்கு நிச்சயமா அவர் உதவி செய்வார். கர்த்தரை நம்பி இருப்போம், நம்ம காரியம் ஜெயமாய் மாறும். இந்த கடைசி காலத்துல நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம், ஆண்டவரை நம்பி இருப்போம். நீங்க ஒருவேளை இது யார உங்களுக்கு எத்தனை பேரு உங்களை கைவிட்டு இருப்பாங்களோ தெரியல, இந்த செய்தியை கேட்கறவங்களுக்கு நீங்க இந்த நேரத்துல ஆண்டவரை நம்பி இருங்க. உங்க காரியத்தை கர்த்தர் ஜெயமாய் மாற்றுவார். தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.